अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साद आपके साथ। तो खुश आमदीद आप सब देखने वालों का। तो आज हम जानने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट नहीं, आज बात की जाने वाली है स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या होती है और शेयर मार्केट क्या होती है, या शेयर मार्केट को शेयर मार्केट क्यों कहते हैं, स्टॉक मार्केट क्यों कहते हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में, ताकि हर लेवल का बंदा समझ सके। इसके लिए आपको कोई डिग्री या सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों कहते हैं या शेयर मार्केट क्यों कहते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्यों कहते हैं। अब स्टॉक को यहां पे हम एक कंपनी कंसीडर कर लेते हैं, एक कंपनी। ठीक है, एक कंपनी हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इसमें भी हम ले लेते हैं एचबीएल बैंक। ये जो बैंक है ये एक कंपनी है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, ठीक है, ये इसको हम बेसिकली कह रहे हैं ये स्टॉक है। ठीक है, तो इसी तरह अगर शेयर की बात की जाए तो ये जो एचबीएल है, इसके जो हिस्से हुए हैं, इसके जो शेयर हैं शेयर मार्केट के अंदर, जो इन्होंने ओपनली छोड़े हुए कि आम पब्लिक जनता लोग इसको ले और बेच सकते हैं। वो जो हिस्सा है जो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं उसको हम कहते हैं शेयर। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये शेयर मार्केट भी है या ये स्टॉक मार्केट भी है। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे हमें जो इंडेक्स मिलता है वो है KSE 100 इंडेक्स, जो आपने सुना भी होगा। अगर मैं इंडिया चला जाऊँ, अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो निफ्टी 50 वहाँ बहुत फेमस है, वो सुना होगा। या अगर मैं अमेरिका जाऊँ तो नैस्डैक के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं तो अभी आप जान जाएंगे। तो KSE 100 इंडेक्स में बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है, KSE 100 का मतलब है कि 100 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक जो शेयर हैं वो बेहतरीन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो होते हैं KSE 100 इंडेक्स के अंदर। जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं और किसी नए स्टॉक को अंदर ले आते हैं। इसलिए कहते हैं जो इंडेक्स है ये लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा फायदा देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अच्छे स्टॉक रहने वाले हैं। तो अगर हम बात कर लें निफ्टी 50 की, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे भी अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, लाइक एक्सिस बैंक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली मेरे को बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं भी एक इंसान हूँ। दूसरा मेरे ख्याल से जो बहुत फेमस है HDFC, ICICI बैंक। तो इस तरह के कुछ अच्छे जो इनके बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक हैं वो निफ्टी 50 के अंदर लिस्ट हुए हैं। तो अगर मैं नैस्डैक की बात करूँ जो अमेरिका के अंदर लिस्टेड है, तो उसके अंदर आपके अमेज़न, गूगल, ठीक है, एप्पल, तो ये जो आपने सारे नाम सुने हुए हैं, जो आप जिनको रोज देखते हैं और जानते हैं, तो ये सब उसमें लिस्ट हुए हुए हैं। तो ये बात भी आपको बताना ज़रूरी है। तो बेसिकली जो इसको समझने का तरीका है वो यही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज लिस्टेड होती हैं। लिस्टेड कैसे होती हैं, वो IPO आता है। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह उस पर भी हम आएंगे। तो उसके बाद जो आम पब्लिक होती है, जो लोग होते हैं, वो उसको डेली बेसिस पे या वीकली मंथली जैसे भी, तो वो उसको ले सकते हैं और बेच सकते हैं। फॉरेक्स के मुकाबले स्टॉक्स खरीदना बेचना थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन जो इसका बेसिक ओवरव्यू है वो यही है, क्योंकि हमें पता है हम जिस कंपनी से फेमिलियर हैं, हमें उसको खरीदने में और बेचने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा। अगर तो आपके अंदर लालच है तो फिर आप जानते हैं, मैं बहुत सी पहली वीडियोस में भी मैं आपको समझा चुका हूं कि लालच जो है वो बुरी बला है, इससे बच के रहें। तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट के अंदर फ़र्क क्या है। बेसिक यही है कि इसकी खरीदो फरोख्त होती है, कंपनीज की होती है। अब कैसे लेते बेचते हैं, लेना बेचना इधर शेयर में होता है, शेयर की क्वांटिटी में होता है कि मैंने इतने शेयर परचेज किए हैं और इतने मैंने सेल किए हैं। तो लेकिन जो हमने फॉरेक्स में देखा था वो लॉट्स में होता है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जरूर डिफरेंस भी जानेंगे इसका। उम्मीद है कि आज के लिए आपको ये थोड़ा सा जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है स्टॉक मार्केट को लेके, ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, मैं हूं साद आपके साथ।